स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, हमारे अर्थ पे सबसे जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कोरल रीफ मिलती है, ठीक है। तो हमें बताना था कि वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर था हमारा ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, लिसन टू मी, फर्स्ट पॉइंट है इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया का मतलब होता है, सपोज कीजिए किसी बाउंड्री के अंदर, ठीक है, सपोज कीजिए कोई बाउंड्री है, इसके अंदर कितना जगह ये घेर रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एरिया, हिंदी में इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। तो कहता है भारत का सबसे छोटा राज्य, ठीक है, सबसे छोटा राज्य जो एरिया के मामले में सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका गोवा। नाउ एवरीवन, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। सेकंड वन इज इट इज स्टेटिंग दैट इट इज द लॉन्गेस्ट बीच इन द इंडिया लोकेटेड इन चेन्नई। कहता है भारत की सबसे बड़ी बीच है ये, ठीक है, और ये कहाँ पे है आपकी चेन्नई में, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द बीच इज मरीना बीच। Okay, now students, again I am going to ask a question, and the question is, what is the capital of Chennai? Tell me the capital of Chennai. Point number आपका फिफ्थ कहता है it is the highest stone tower in India. Oh sorry, fourth one कहता है it is the most populous state of India, यानी कहता है ये भारत के अंदर सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। और ये आपका स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसमें हम सब भी रहते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इसकी कैपिटल बताओ उत्तर प्रदेश की। लखनऊ। ओके, वेरी गुड। चलते हैं आगे, फिफ्थ पे चलते हैं। ओके चलिए आगे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहता है इट इज द हाईएस्ट स्टोन टावर इन इंडिया। भारत के अंदर, ठीक है, पत्थरों से बना सबसे ऊंचा टावर है, ठीक है। और इसका नेम है आपका कुतुब मीनार, ठीक है। इसको दो तीन नामों से जाना जाता है, कुतुब भी लिखते हैं, कुतुब भी लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ भी ये जो स्पेलिंग है ये करेक्ट है, आप इसको यही लिखेंगे। ये सर आराध्या, आप कुछ पूछना चाहते हो? आराध्या, आप कुछ पूछना चाहते हो? रूही, आप कुछ पूछना, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका है राजस्थान, ठीक है। अब बच्चों इसकी कैपिटल बताओ। राजस्थान सर जयपुर। ओके, इसकी सर कैपिटल है जयपुर आपकी ओके। नाउ कीप क्वाइट। सर जयपुर है। ओके कीप क्वाइट, आगे चलते हैं। कहता है इट इज द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन। कहता है इस राज्य के अंदर जो आबादी है सबसे कम है, यानी यहाँ पे सबसे कम लोग रहते हैं हमारे पूरे भारत के अंदर। इस राज्य के अंदर, इस स्टेट के अंदर सबसे कम, ठीक है। और इस स्टेट का नाम है आपका सिक्किम, ओके। इस स्टेट का नाम है आपका सिक्किम। तो अब आपको बताना है इसकी कैपिटल। सिक्किम की इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। कहता है भारत के अंदर सबसे जो बड़ी नदी है, ठीक है, यही है, और इसका नेम है आपका गंगा, ठीक है ना। इसका नेम है आपका गंगा। तो गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर, लंबी नदी, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। हैंड रेज करना है, उसके बाद बोलना है, ठीक है। मैं ऐसे आपको आंसर नहीं दूंगा, पहले आप हैंड रेज करें। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए अब आंसर ले रहा हूँ मैं आपसे। ओके, रुद्र प्रजापति,
सर गंगा। वर्ल्ड की पूछ रहे हैं बेटा, जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी है। रुद्र कुमार, रुद्र गंगा। इंडिया में गंगा है, मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ। श्रेया, सर गोदावरी। पूरे वर्ल्ड की। यस, ओके। ऋतिका भट्ट, ऋतिका सर भट्ट, यमुना। रुद्र कुमार, कीप क्वाइट। यमुना। सर ऋतिका गोदावरी। भट्ट, ऋतिका भट्ट, सर गंगा। यस सर। ओके। कोई और बच्चा जवाब देना चाहता है तो हैंड रेज सर करें। गोदावरी। ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। ओम तिवारी, ओम तिवारी, ओके। चलिए, वंश समानिया, वंश समानिया, सर गंगा। ओके। गंगा। ओके, आप सभी गलत है, ठीक है ना? ना आप सही से सुनते हो, ठीक है? ठीक है, तो आपको बताना है, हैंड रेज करना, ठीक है? Who was the first Indian woman to travel into space? चैप्टर नंबर है आपका 4, ठीक है? और ये फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है? ओके, चलिए। ओके, चलिए। यस, रुद्र प्रजापति, सर कल्पना चावला। ओके। ऋतिका भट्ट, सर कल्पना चावला। विशाल सिंह भंडारी, सर कल्पना चावला। सर कल्पना चावला। तो ये जो कुछ बच्चे हैं, जैसे संस्कार जो है वो जानबूझ के, इसका करेक्ट आंसर था हमारा कल्पना चावला। वेरी गुड। जिन बच्चों ने जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है। जो पीछे पीछे बोले हैं, प्लीज ट्राई टू फाइंड आंसर योरसेल्फ। अपने आप से ही क्वेश्चन फाइंड आउट करने की कोशिश करा करें, ठीक है बच्चों? चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर हमारा 4 ऑन द टॉप। इसके अंदर पूछता है आपसे सबसे पहला क्वेश्चन कि which American lady was the first woman to fly alone over the Atlantic Ocean? कहता है अटलांटिक ओशियन पे। अब देखो बच्चों, हमारे अर्थ पे, ठीक है, हमारी पूरी धरती पे, हमारी पूरी धरती पे कितने ओशियन हैं? कौन बताएगा? हैंड रेज करो अगर आपको मालूम है हमारे पूरे अर्थ पे कितने ओशियन हैं। ओके, ऑन 29 में, सॉरी, इसका आंसर हमने डिस्कस नहीं किया था। ये जो लेडी है इनका नाम था अमेलिया ईयरहार्ट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, रुकिए एक मिनट देखो। चलिए, अब आ रही है सही से बच्चों? यस सर। ओके, गुड। तो अभी हमने पढ़ा था, ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ा था, देखो बच्चों उसके अंदर क्या था, आपको बताना था छोटी सी बात कि जो हमारा ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, जो हमारा अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, वो कहाँ पे है हमारे अर्थ पे? मैं आपको भी बताता हूँ। सर यस, सर हम बताएं 5 क्वेश्चंस के नेम। यस, सर इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन। थोड़ा सा चेक करो और सही से, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे देखो बच्चों में आपको ये कह रहा था कि जो हमारा अटलांटिक ओशियन है वो कहाँ पे पड़ता है? मान के चलिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये लगभग इधर पड़ता है, इधर आसपास में, ठीक है? तो कहता है कि एक पहली महिला जो इस ओशियन को एक बार में ही इन्होंने मतलब कवर कर लिया था, ठीक है? तो इनका हमें नाम बताना है, ठीक है? और इनका नाम था अमेलिया ईयरहार्ट, ठीक है? अमेलिया ईयरहार्ट, इन्होंने जहाज उड़ाया था पूरे अटलांटिक ओशन के ऊपर, वो भी अकेले, ठीक है? तो ऐसा करने वाली ये प्रथम महिला थी, इसी वजह से इनका जो नाम है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड में है, ठीक है? ओके, सेकंड पे चलते हैं। कहता है ऑन द 29th May 1953 who reached
summit of the Mount Everest along with Tenzing Norway। कहता है इस डेट में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है, सबसे पहले जो चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे, जो सबसे पहले चढ़े थे 2 लोग थे, जिसमें से एक का नाम था टेंजिन नॉर्वे और सेकंड वन का था एडमंड हिलरी। ठीक है, ये 2 लोग थे जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की थी। ठीक है, आपको इसका नेम याद रखना है। ठीक है, प्लीज। ठीक है, तो ये फर्स्ट 2 पर्सन थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। ठीक है, इनका नेम आपको याद रखना है, मैं अभी थोड़ी देर बाद पूछूंगा आपसे अगर टाइम मिला तो। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का नेम था टेंजिंग नॉर्वे एंड सेकंड वन का था एडमंड हिलेरी, EDMUND, एडमंड, और हिलरी HILLARY। ठीक है, ये था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, Who was the first woman to travel into space? है ना, भारत की नहीं पूछ रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में पूछ रहा है कि सबसे पहली महिला जो स्पेस यानी अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, उनका नाम था वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ठीक है, स्पेलिंग है VALENTINA, वैलेंटीना, ठीक है, टेरेस्कोवा। ठीक है, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ठीक, ये थी उनकी फर्स्ट लेडी जो स्पेस में गई थी। ठीक है बच्चों, बाकी का फोर्थ कहता है Who made the first non-stop solo flight across the Atlantic Ocean from New York City to Paris on 20-21 में 1927। देखो, कहता है नॉन स्टॉप का मतलब बिना रुके, सोलो का मतलब होता है अकेले। ठीक है, तो उन्होंने अकेले जहाज उड़ाया था। ठीक है, किसके ऊपर? अटलांटिक ओशन पे। कहाँ से? न्यूयॉर्क से। ठीक है, तो आगे कह रहा है इस पर्सन का आपको नेम बताना है। इनका नेम है चार्ल्स ए लिंडबर्ग। ठीक है, पूरी स्पेलिंग है CHARLES, चार्ल्स ALIND, उसके बाद BERGH। ठीक है, स्पेलिंग सही से लिख देता हूँ मैं, अभी आपका मैं डाउट लूंगा, अभी मैं ऑन कर रहा हूँ माइक, बस स्पेलिंग लिख लो उसके बाद। ठीक है, LILIND, ठीक है, BERGH। आपको ये दिख रहा होगा, सही से चल नहीं रहा मार्कर। चलिए, अभी मैं आपका डाउट देता हूँ। कोई बच्चा है हमारा फिफ्थ कहता है Who became the first man to travel into space and when? अभी ऊपर हमने पढ़ा था विमेन के बारे में, यानी फर्स्ट लेडी जो स्पेस में गई थी। अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट मैन के बारे में, यानी आदमी के बारे में जो स्पेस में गए थे। ठीक है, तो उनका नेम था यूरी गैगरिन। ठीक है, तो बच्चों अभी फिलहाल में ओके बस आज के लिए इतना ही है। ठीक है, बाकी हम क्लास में। ठीक है, बाय सर।